बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसके लिए मैंने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया है पहले ही। मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ये कैसे अप्लाई किया जाता है और इसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए हमें, और इसको आगे तफसील भी है कि इसका काउंटर चेक भी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि जब हम अपनी किसी अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं तो उस वक्त हम सोचते हैं कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने अरसे के बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं टोटल इन्वेस्टमेंट आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये 1 लाख रुपया है। मेरा प्लान है कि मैं 10 साल के बाद जो है अपनी इन्वेस्टमेंट का टोटल रेवेन्यू देखूं कि 10 साल के बाद ये कितनी होगी, इसकी टोटल रेवेन्यू कितना होगा। तो उसके लिए हमें फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि 10 साल के बाद ये जो वैल्यू हमने अमाउंट इस्तेमाल की है इन्वेस्टमेंट के लिए, ये कितनी बन चुकी है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये लिखा है टोटल इन्वेस्टमेंट, ये है 1 लाख रुपए। फिर आप यहाँ आ जाएं परसेंटेज पर मंथ। हमने हर महीने इस वैल्यू का 5% अर्न करना है, ये हमारा टारगेट है। किसी भी महीने में हमें हर सूरत 5% ऐड करना है। तो परसेंटेज पर मंथ हम यहाँ पे लिखेंगे 5%। फिर यहाँ पे आगे आए तो इन्वेस्टमेंट प्लान। हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है? हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान है 10 साल का, कि हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट है 10 साल के बाद देखेंगे कितनी है। तो वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 10 साल। फिर आगे हम इनको मंथ में कन्वर्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान इन मंथ। हमें इस फार्मूले में चूंकि हमने मंथ इस्तेमाल करने हैं तो हमने 10 साल को महीनों में कन्वर्ट कर दिया। तो 10 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो हमारे पास टोटल जो महीने हैं वो 120 महीने आ जाएंगे। तो 120 मंथ जो है उनकी जो टोटल अर्निंग आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद जो आप लोगों की जो अर्निंग है वो कितनी होगी, वो आपको मैं बता देता हूँ। 3,48,91,198.57। आप हैरान होंगे कि इतनी बड़ी अमाउंट 10 साल के बाद, और वो भी 1 लाख पे। तो ये रियलिटी है। पहले मैं भी थोड़ा शॉक हो गया था कि इतनी अमाउंट कैसे हो सकती है। फिर मैंने इसको एक और फार्मूले में काउंटर चेक किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं काउंटर चेक फार्मूला बाय ईच मंथ। तो मैं आगे चलकर आप लोगों को ये भी बताता हूँ। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये फार्मूला अप्लाई कैसे करना है। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं इधर आपको एक नए सेल में दिखा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिखें, सेल में इक्वल बराबर का निशान डालें। फिर आप यहाँ पे लिखें FV फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। फिर आप ब्रैकेट शुरू कर दें। ब्रैकेट शुरू करने के बाद आपने सबसे पहले अपना जो परसेंटेज वाला सेल है उसको सिलेक्ट करना है, 5% को, ठीक है। 5% सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे सिंगल कॉमा डालना है। उसके बाद आपने यहाँ पे दूसरा सेल सिलेक्ट करना है जो 120 है, 120 महीने हैं, हमें ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद हमने डबल कॉमा लगाना है। फिर यहाँ पे हमें एक दूसरी लाइन लगानी है, ठीक है, जो आप देख रहे हैं। ये ऊपर यहाँ पे देखें फार्मूला इधर भी नज़र आ रहा है आप लोगों को, कंटिन्यू है अभी, ठीक है। इसके बाद आपने सिलेक्ट करना है अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट। वो आप ऊपर जहाँ देखें ये आपने 1 लाख अमाउंट सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद आप अपनी ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर दबाएंगे, तो आपके पास टोटल अमाउंट, टोटल रेवेन्यू आपका 10 साल के बाद आपकी जितनी भी है वो आपका प्रॉफिट है वो आपको टोटल वैल्यू में यहाँ नज़र आ रहा है। तो अभी ये यहाँ एक डॉलर का साइन आप देख रहे हैं आ रहा है। मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ले आता हूँ नंबर में। तो अब ये नंबर में आ गया। अब आप देख रहे होंगे कि आपको समझ नहीं आ रही होगी, तो मैं यहाँ इसको कन्वर्ट कर देता हूँ डिजिट अलग अलग। तो उसके लिए मैं यहाँ कॉमा सेलेक्ट करता हूँ। तो अब ये जो है 3 करोड़
48,91,198.57। अब देख सकते हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर हैं, यानी कि ये मैंने पहले फार्मूला लगाया था और यहाँ पे मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये फार्मूला लगाया है और ये इतनी बड़ी अमाउंट बन जाती है, ये हकीकत है। अगर अभी भी आपको डाउट है तो मैं आपको एक दूसरी जगह पे यहाँ नीचे फिर से समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे आ जाएं, मैंने फिर से यहाँ पूरा एक ऑलरेडी बना रखा है काउंटर चेक फार्मूला बाय ईच मंथ। हर महीने के हिसाब से हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने सीरियल नंबर बना दिए। हमारे पास टोटल मंथ कितने हैं 120, तो यहाँ से लेकर मैंने एंड तक आप देख सकते हैं 120 रोज को सिलेक्ट करके यहाँ तक वो एक लाइन लगा दी है। आगे मैंने हर महीने का लिख दिया है ईच मंथ, इनके 1 अगस्त 2021 से लेट्स स्टार्ट 1 अगस्त। तो अगर हम मान लें कि हम इसको अगस्त से अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो हम 1 अगस्त से 30 अगस्त तक 30 दिन में हमने इन्वेस्ट करना है और उसका रेवेन्यू लेना है। तो एक महीने के लिए हम बिजनेस करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें इन्वेस्टिंग अमाउंट हमने वही जो पहले यूज़ की है वो हमने 1 लाख यहाँ पे रखी है। 1 लाख हम इन्वेस्ट करने पर मंथ परसेंटेज कितनी हमने मुकर्रर की है। हम चाहते हैं कि हर महीने हमें सिर्फ 5% जो है टोटल हमारी अमाउंट का वो हमें मिले, तो हर महीने ऐड हो जाए। तो यहाँ पे 5% हमने लिखा हुआ है। फिर हम आगे लिख रहे हैं कि पर मंथ रेवेन्यू, तो हमें रेवेन्यू जो परसेंटेज वाइज रिसीव होगा वो हमें यहाँ पे मिलेगा। मिसाल के तौर पर इस 1 लाख पे जब हम 5% निकालेंगे तो हमारा 5000 बनता है। तो टोटल रेवेन्यू आफ्टर 1 मंथ, ये जो 1 महीने के बाद हमारा टोटल रेवेन्यू हुआ तो वो कितना होगा 1 लाख ये था, 5000 हमने इसमें 5% के हिसाब से जमा करना है, ऐड हुआ है हमारा आफ्टर 30 डेज, तो टोटल हो गया 1,05,000। तो एंड ऑफ अगस्त जो है हमारे पास टोटल रेवेन्यू 1,05,000 हो गया है। अब हमने इसे निकालना नहीं है, इसको हमने किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करना। यही वैल्यू जो है एंड ऑफ अगस्त ये हम यहाँ से उठाएंगे और मंथ नंबर 2 में आ जाएंगे। जहाँ पे आप देख सकते हैं अगस्त के बाद सितंबर, तो सितंबर में जो हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं अब वो 1 लाख नहीं रहा, अब वो हम 1,05,000 जो हमने टोटल रेवेन्यू था उसको हम यहाँ लिखेंगे और उस पर 5% लगाएंगे तो वो हमारे पास जो पर मंथ रेवेन्यू है वो 5,250 है। फिर जब हम इसको जमा करेंगे 1 महीने के बाद तो ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 1,10,250 रुपये। फिर हम क्या करेंगे जब दूसरा महीना हमारा ख़त्म हो गया है तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू अब 1,10,000 आ गया। अब अगले महीने अब हम अक्टूबर में नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि फिर से हमने इन्वेस्ट करना है 5% के लिए। हम 1,10,250 रुपये यहाँ से ये वाली वैल्यू हम यहाँ लाएंगे, ठीक है। अक्टूबर के महीने में हम इस पे 5% लगाएंगे। तो इसी तरह ये 5% हम लगाते जाएंगे और हमारा एंड ऑफ द मंथ रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। ये पहला, दूसरा, तीसरा, आप देख रहे हैं कि पहले महीने के एंड पे हमारे पास टोटल रेवेन्यू 1,05,000 था, दूसरे पे 1,10,000 हो गया, तीसरे महीने पे 1,15,000 है, फिर 1,21,000 है, फिर 1,27,000 है। करते 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 जब हम पहुंचे हैं 120वें महीने में, अब यहाँ तक पहुंचते हमें 10 साल गुजर गए हैं। ये नंबर 2120 है। आप देख सकते हैं 1 जुलाई 2031, 10 साल के बाद हमारी जो रेवेन्यू है मंथ नंबर 119 में, ठीक है, वो ये था, ठीक है, 33 मिलियन हमारे पास रेवेन्यू था। फिर ये वाला रेवेन्यू जो है इसको हमने यहाँ यूज़ किया आखिरी महीने में, तो इस पे 5% जब लगाया है तो हमारा ये वाला 5% प्रॉफिट प्लस हमारी ये वाली अर्निंग और हमारे पास टोटल जो रेवेन्यू बन जाता है
वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 34891 यही हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। और इसको हम रुपयों में देखें तो हमारे पास बनता है 3,48,91,198.57 रुपये। तो ये है एग्जीक्यूशन प्लान। फ्यूचर वैल्यू कैसे निकाली जाती है, निकालने का तरीका, और सिर्फ 5% अगर हम ऐड करते जाएं हर महीने तो 10 साल के बाद हमें कितना बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, ये आप लोगों की एक सोच है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना होगा, ये हम 1 लाख कहाँ पे इन्वेस्ट करें? डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इसको कहाँ इन्वेस्ट करें। तो इसको इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास एक ही फोरम है जहां हम डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे उसको रीयूज कर सकते हैं अपनी अमाउंट को। वो है स्टॉक एक्सचेंज। जब हम स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि हम इसको इंट्राडे में एक ही दिन में इन्वेस्ट करके वापस ले लें, 2 दिन में वापस ले लें, 3 दिन में, इनके हम अपना बिजनेस करते जाएं। 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, महीने में हमारे पास 22 बिजनेस डेज होते हैं और उन 22 दिनों में हमने 5%, सिर्फ 5% हमने प्रॉफिट लेना है और अगले महीने के लिए हमने ऐड कर देना है। तो इस तरह से अगर एक मुस्तकिल मिजाजी से वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉपर फॉलो करते हैं ट्रेडिंग अलर्ट को, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी शख्स नाकाम नहीं होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकता है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी इस वीडियो की, इस फार्मूले की और इस काउंटर फार्मूले की समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप जो है मुझसे रब्ता कर लें, मज़ीद मैं आप लोगों को अलग से गाइड कर सकता हूँ। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी ट्रेडिंग स्टार्ट कर चुका हूँ, कुछ अरसे से ट्रेड कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रॉफिट भी ले रहा हूँ और इसी फार्मूले के तहत आगे बढ़ रहा हूँ। तो अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप मुझसे रब्ता कर लें। मैं आप लोगों को गाइड करूँगा। बिजनेस आपने खुद करना है, प्रॉफिट आप लोगों ने खुद हासिल करना है, उसका आप लोगों को बेनिफिट है कि मैं आप लोगों को बर वक्त बता सकता हूँ कि ये शेयर आप ख़रीद लें, ये बेच लें, ये इतने प्रॉफिट पे है, ये इतने प्रॉफिट पे है। आप लोगों को मेरे तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इस वीडियो से मुतमईन होंगे। मज़ीद वीडियो मैं बाद में आप लोगों के लिए बनाऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।